श्याम गायत्री बुला रहा हूँ, सुमानी जरूर बोलना आप। बोलिए ओम। इतने धीरे बोलते हो, घर में तो बड़े जोर जोर से बोलते हो। बोलिए ओम कृष्ण प्रियाय विद्महे बर्बरिकाय धीमहि तन्नः श्यामः प्रचोदयात्। ये श्याम गायत्री है। 3 बार बुलाऊंगा, 2 बार और बोल लो। ये जोर से बोलना ताकि मुझे सुनाई तो दे वापस से। तुम गलत तो नहीं बोल रहे हो, इसलिए बुलवा रहा हूं ताकि घर में जाकर गलत नहीं बोल लो। जब गुरु दीक्षा देता है, गुरु जब मंत्र देता है, माला देता है, दीक्षा देता है, तो मंत्र बोल देता है, फिर गुरु कहते एक बार मेरे को सुनाना जरा। क्यों सुनता है गुरु? गुरु इसलिए सुनता है कि इस मंत्र में कोई त्रुटि नहीं रह जाए। जैसे दीक्षित हो गए आप, गुरु ने आपके कान में मंत्र फूंक दिया, फिर गुरु बोलता है एक बार मेरे सामने मुझे बोलकर सुना दे, ताकि वो मोहर लग गई। मोहर लगी मतलब बात फिट हो गई। तो इसी तरह मैं आपसे बुलवा रहा हूं ताकि गलत नहीं बोल लो कोई देवी देवता घर जाकर। आप बोलोगे महाराज जी फायदा नहीं हुआ, इसलिए कह रहा हूं बोलना, शर्म मत करना, जोर से बोलना। आज भंडारे में क्या, आज प्रसाद में क्या था? क्या था? पूरणपोली। पूरणपोली, पूरणपोली बोलते हैं, एक डिश है पूरणपोली। पूर्णमोली, पूरणपोली, मोदी, पूरणपोली। पूर्णपोली, पूर्णपोली। तो आपने पूर्णपोली खाई सबने ना? हाँ, ये मीठी होती है क्या? मैंने नहीं खाई इसलिए पूछ रहा हूँ। तो ये पूर्णपोली और क्या क्या खाया? बढ़िया पूर्णपोली खाकर बैठे हो, इसलिए महाराज जी जोर जोर से नहीं बोला जा रहा है। मस्ती से बोलो, कोई टेंशन नहीं है। व्रत आपका सफल हो गया आज का। बढ़िया। तो कलश यात्रा हो गई, निशान यात्रा हो गई, निशान लिया। हाँ, जो निशान लिया उसका क्या करना वो बताऊंगा मैं आपको, वो भी मैं बता दूंगा। अब लेके गए कि नहीं लेके गए घर पे, कि यहीं रखा है कहीं समेट समेट के? कोई आपका वाला दूसरा नहीं ले जाए, ध्यान रखना। आपने रख दिए 5 एक जगह कर दिए, अब लेके तो आप आए हो, ऐसा नहीं करना, आप अपने ही लेके जाना। महाराज जी तो झंझट वाला काम हो गया, वो उठा कर ले गए, ले गई तो। क्योंकि निशान जब लेकर चलते हो ना अब, तो उसमें आपकी कामना जुड़ती है, आपका संकल्प जुड़ता है। जैसे यहाँ पूजा हुई ना, निशान की पूजा हुई, तो निशान की जब पूजा हुई तो आपने निशान लिया, तो आपने कोई ना कोई कामना जरूर बोली होगी। आपने श्याम बाबा को बोला कि बाबा मेरा ये काम कर देना, मेरा ये काम कर देना, या कोई भी चीज बोली होगी, तो वही निशान उस कामना में साथ ऐड हो गया ना भैया, वही निशान उस कामना में ऐड हो गया। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं निशान आपको क्या करना, आपको हमने दिया जो उसका भी अभी बता दूंगा मैं आपको। तो पहले मेरे साथ बोल लो आप, सीधे बैठो, जोर से बोलना है। बोलिए ओम। एक बात आप बोलिए कि कृष्ण प्रियाय, कृष्ण प्रियाय विद्महे, विद्महे बर्बरिकाय, बर्बरिकाय धीमहि, धीमहि तन्नः तन्नः श्यामः श्यामः प्रचोदयात्। प्रचोदयात्। जैसे गायत्री मंत्र बोलते हो ना, गायत्री, वैसे गायत्री मंत्र माताओं को नहीं बोलना चाहिए, बता दूं आपको। गायत्री मंत्र माताओं को बोलने का अधिकार नहीं है। अब कई माताएं नाराज हो जाएगी। जो यज्ञोपवीत जिस ब्राह्मण ने धारण कर रखा है, जनेऊ जिस ब्राह्मण की है, उसका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है, उसको ही गायत्री मंत्र बोलने का अधिकार है। ये सच बता रहा हूं। जैसे माताओं को शिव लिखा गया ना माँ, इसमें शिव महापुराण में, कि माताओं को नमः शिवाय बोलना चाहिए या शिवाय नमः बोलना चाहिए। जैसे ओम नमः शिवाय है, ओम नमः शिवाय कौन सा, कितने अक्षर का ये?
पंचाक्षर नहीं है, षडाक्षर है। सुमानी जी कितना अक्षर का ये? ओ बोलो ओम नमः शिवाय। कितने अक्षर हो गए? 6। ये षडाक्षर मंत्र है, पंचाक्षर नहीं है। पंचाक्षर तो नमः शिवाय है। तो माताओं को शिवाय नमः या नमः शिवाय मंत्र बोलने, हाँ ओम नमः शिवाय बोलने का अधिकार है, लेकिन नमः शिवाय शिवाय नमः मंत्र का और ज्यादा अधिकार मिला है। अगर आप शिव पर जल चढ़ाओ तो आप ओम नमः शिवाय के साथ नमः शिवाय बोल सकते हो और शिवाय नमः भी बोल सकते हो। जैसे अष्टाक्षर मंत्र है। अष्टाक्षर मंत्र कौन सा है? बोलिए ओम, बोलो ना भाई, अरे नवरात्र का दिन बोलो ओम नमो नारायणाय। ये अष्टाक्षर मंत्र है। अगर कोई आपको ये कह दे कि भाई इसकी व्यक्ति की उम्र बहुत कम है, कुंडली देकर बोल दे इसकी उम्र बहुत कम है, तो उसको पिंपल के पेड़ के नीचे कोई व्यक्ति 1.25 लाख इस मंत्र का जाप कर लेता है तो उसको अकाल मृत्यु से उसी समय जीव निकल जाता है, उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। इतना ताकत इस मंत्र के अंदर है। पिंपल के पेड़ के नीचे शनिवार को बैठकर इसको करना होता है। अष्टाक्षर मंत्र है ओम नमो नारायणाय। और द्वादशाक्षर मंत्र कौन सा है? आप गाते हो रोज। भक्त ने पाया परमात्मा को यमुना के तट पर, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये द्वादशाक्षर मंत्र। तो हर एक मंत्र की चीज होती है, हर एक चीज मंत्र की महिमा है। इसलिए श्याम गायत्री की बड़ी महिमा, जब बाबा की जोत जलाते समय इस मंत्र को बोल लिया करो मन ही मन। और मंत्र जितना धीरे धीरे मन ही मन बोला जाए उतनी उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। जैसे आपने मंत्र, कई लोग जोर जोर से बोलते नहीं, धीरे धीरे मन ही मन। अगर आप जोर से बोलोगे तो एनर्जी बिखर जाएगी, और मन ही मन बोलोगे तो एनर्जी अंदर अंदर आपको एक्टिवेट कर देगी। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? पीछे वालों भाई आ रही है ना? अगर मंत्र को जोर से बोलोगे तो एनर्जी बिखर जाएगी, और मंत्र को मन ही मन बोलोगे तो एनर्जी अंदर अंदर वो आपके लिए पावर का काम कर देगी, पावर हो जाएगा उसमें। इसलिए मंत्र को मन ही मन, ये मंत्र सिद्ध में तो होठ भी नहीं हिलना चाहिए, इतना विधान बताया गया। इसका भी अगर आपने होठ हलाकर भी मंत्र कर लिया तो भी उसका प्रभाव कम हो जाता है, यहां तक शास्त्रों में लिखा गया है। लेकिन हमें तो बताना पड़ता है, व्यासपीठ से बैठे हैं तो एक एक चीज आपको बतानी पड़ेगी, तब जाकर समझ में आएगी। अब जैसे कई लोग पूजा करते हैं, अब कई लोग पूजा करते हैं, आसन पर बैठते हैं, आसन पर बैठ के पूजा की और उठा कर समेट के रख देते हैं। कईयों को तो आसन समेटना भी नहीं आता कि उल्टा सुलटा है। बुरा मत मानना, कोई ये नहीं पता कि आसन मैंने उल्टा समेटा कि उल्टा समेटा है, ये भी उनको नहीं पता है। तो आसन की सिद्धि, आसन की, कई लोग कहते हैं महाराज इतने साल हो गए हमारा आसन सिद्ध नहीं हुआ। तुम्हारा आसन सिद्ध नहीं हो सकता है। जब आप आसन पर बैठते हो तो पूजा जब आपकी पूरी हो जाती है तो आसन, जैसे ये मैं आसन पर बैठा हूं, ये आसन है मेरा, आपको पता है मेरा आसन मेरा साथ ही चलता है, भले ही व्यासपीठ कुछ ही लगाओ मेरा आसन मेरा लगेगा, मेरा आसन मेरा लगा हुआ है। तो जब आसन पर जो व्यक्ति खड़ा होता है, आप रोज पूजा करते हो, तो पूजा करने के बाद यहाँ आपको 3 बार जल छोड़ के इंद्राय नमः सक्राय नमः, इंद्राय नमः सक्राय नमः, इंद्राय नमः सक्राय नमः बोलकर फिर आपको खड़ा होना चाहिए, ताकि आपके द्वारा की गई पूंजी आपके पास रह जाती। अगर आपने यूं समेट कर रख दिया तो जय सिया राम, आपने पूजा की ले और गया। इसलिए 3 बार जल नीचे, 3 बार, और बोलना क्या है? बोलो इंद्राय नमः सक्राय नमः। बोलो क्या बोलना है? बोलो इंद्राय नमः सक्राय नमः, इंद्राय नमः सक्राय नमः। 3 बार इस मंत्र को बोलना और जल छिड़क देना तीनों, और फिर अपने नेत्रों के लगाकर फिर खड़े हो जाना, आपको पूरा आपको मिल जाएगा भाव। और एक बात और बताऊं, अपना आसन सिद्ध स्वयं करो। कई लोग अपना आसन किसी को दे देते हैं, अपना आसन किसी को मत दो। माला और आसन गुरु बहुत बड़ी विधा है हमारी। माला सिद्ध होती है, माला सिद्ध होती है, मंत्र सिद्ध होता है, आसन सिद्ध होता है। हमने कई बार देखे एक ही आसन पर सब लोग बैठकर पूजा कर लेते हैं। नहीं भाई, अपना आसन रखो, अपना मंत्र रखो यार। कि महाराज जी पिताजी ने कर लिया, हमें क्या जरूरत है? तो पिताजी खाना खा ले, तू क्यों खा रहा है? पिताजी भोजन कर रहे हैं, तेरे को जरूरत क्या? तू क्यों रोटी खा रहा है? 15-20 रोटी रोज खा जाता है, क्या जरूरत है रोटी खाने? पिताजी कर रहे हैं ना, खा रहे हैं ना बेचारे, खा लेंगे।
इसलिए शास्त्र कहते हैं मेरे बहन भाई, अगर तुम भजन करोगे तो तुम्हारा भजन पुष्ट होगा, तुम भोजन करोगे तुम्हारा शरीर पुष्ट होगा, दूसरा भोजन करेगा तो दूसरे का शरीर पुष्ट होगा। इसलिए इसमें कोई भी वो बात नहीं। इसलिए फिर मेरे साथ बोलिए ओम कृष्ण प्रियाय विद्महे बर्बरिकाय धीमहि तन्नः श्यामः प्रचोदयात्। ये श्याम गायत्री बोलकर अगर आप श्याम बाबा की जोत जलाते हो और श्याम बाबा तुरंत आप पर प्रसन्न होकर आपको मन जो तुम्हारी कामना है बाबा तुम्हारी कामना की पूर्ति कर देते हैं। इस मंत्र से जोत जलाया।